हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम लोग देखेंगे इंडियन ऑयल कंपनी को, कैसी कंपनी है, क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इंडियन ऑयल कंपनी भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसकी पेट्रोल पंप्स होती हैं, रिटेल आउटलेट से, इवन प्लेन्स में भी ये पेट्रोल सप्लाई करते हैं। इसके बाद इसका इंडियन बोल के गैसोलीन, यानी जो घर में गैस भी सप्लाई ये करती है। काफ़ी बड़ा इनका लाइन ऑफ एक्टिविटी है। अब भारत सबसे बड़ी कंपनी है इन द सेंस ऑफ पेट्रोलियम आउटलेट्स में, नंबर ऑफ आउटलेट्स भारत में सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर वन कंपनी है। ठीक है, अब आते हैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन 95,036 करोड़ रुपीज़। कितना है? 95,036 करोड़ रुपये। एक तरीके का ये लार्ज कैप कंपनी है ये। ठीक है, ये एक तरीके का लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे 67.3 रुपीज़ पे चल रहा है। हाई और लो देखिए, लो बनाया है 65.2 रुपीज़ का, हाई बनाया 95.5 रुपीज़ का। स्टॉक P/E 4.78 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है, जो कि इसको बहुत ही सस्ता स्टॉक बना देता है। क्या मतलब बहुत चीप स्टॉक बना देता है इस कारण से। बुक वैल्यू देखिएगा 94.6 है, यानी करंट प्राइस बुक वैल्यू से भी सस्ते में मिल रहा है। तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव इसको बना देता है खरीदने के लिए। ठीक है, डिविडेंड यील्ड बाप रे 12.5% का डिविडेंड यील्ड है। ज़बरदस्त ताबड़तोड़ तरीके का डिविडेंड यील्ड देता है। इतना तो बैंक में एफडी नहीं देता है। ठीक है, एफडी का भी डबल इंटरेस्ट दे रहा है ये, बहुत बढ़िया। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 15.6% का। कितना रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है? 15.6% का है, जिसको हम एवरेज बोलेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 20.4 है, इसको भी हम एवरेज में ही काउंट करेंगे। फेस वैल्यू हो गया शेयर का, यहाँ पे 10 रुपये का ये शेयर है आपको। ठीक है, आगे समझ में। हम देखेंगे यहाँ तो कंपनी बहुत बढ़िया दिख रहा है, सस्ता वैल्यूएशन है। ROC भी एवरेज है, ROE भी एवरेज है। बुक वैल्यू तो भाई करंट प्राइस से भी कम दाम पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए कितना ताबड़तोड़ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये काफ़ी बढ़िया बनाता है इस कंपनी को। ओके, अब हम इसको देखेंगे पास्ट कुछ महीनों में, सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी को देख रहे हैं। लास्ट एक दिन में जो रिटर्न आया है 1.05% का प्लस में रिटर्न आया है। 5 दिन का देखिएगा तो 2.12% का रिटर्न आ रहा है। एक मंथ का देखेंगे तो आपको माइनस है 5% नेगेटिव दे रहा है। माइनस से क्या 5% नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में देखेंगे -17.57% का निगेटिव रिटर्न आ रहा है। ईयर टिल डेट में देखेंगे आप तो -10.49% का निगेटिव रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और एक साल में अगर आप देखेंगे तो -22.17% का निगेटिव रिटर्न है। 5 साल में देखिएगा तो यहाँ तो बर्बादी कर दिया इसने। कितना हो गया? 5 साल में आपको -51.33% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। देख रहे हैं आप भाई, ये कंपनी एक तरीके का वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो गया। ठीक है, इस तरह की कंपनी क्या होगी? वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो गया। आपका वेल्थ बना नहीं और वेल्थ बर्बाद हो गया आपका। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है यही जो आपको दिख रहा है। भाई अगर 100 रुपया लगाएंगे और उसका आधा ही बचेगा या चाहे आधा से भी कम बचेगा तो क्या फ़ायदा हुआ। सिर्फ डिविडेंड कोई काम का नहीं है। मान लीजिए डिविडेंड, अगर आप 1 रुपये का डिविडेंड होता है 100 रुपये, मान लीजिए उसमें 100 रुपये में आपको 12 रुपया ये डिविडेंड देता है। पर 5 साल के बाद इसकी वैल्यू अगर 50 रुपये हो जाएगा, 12 रुपये है 12% के हिसाब से। ठीक है, ओके। बट आपका जैसे यहाँ करेंगे तो आपको 6 रुपये डिविडेंड मिलेगा 12% के हिसाब से भी। तो ये चीज़ समझना होगा कि आपका ये वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर में आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम क्या इसने रिटर्न दिया है। मैक्सिमम इसने कंपनी जब आई थी तो 1999 में आई थी, 1 जनवरी 1999 को इसमें आ रहा है आपका, जिसमें 11 रुपये 86 पैसे इसका वैल्यू था। उसके बाद एक बार तो यहाँ पे चली गई जहाँ पे इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी हो गई थी, 125 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ आया। उसके बाद तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, डूब ही गया और उसके बाद गिर ही रहा है। ठीक है, पर जिसने यहाँ खरीदा होगा तो वो तो फंस गया। और ये फॉल ज़बरदस्त है, ये इसको बोलते हैं ना, फॉल ज़बरदस्त है। आपको 23 साल पैसा रखना पड़ा तो जाके पैसा आपका बना है 4.7 टाइम्स। ठीक है, 4.7 टाइम्स बना है 23 साल में पैसा आपको। तो बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया। इससे बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जहाँ पे आपको हेवी रिटर्न मिल जाता। ठीक है, हाँ डिविडेंड जरूर देती है, पर इससे बेटर भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास था।
अब हम लोग चलेंगे इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, और उससे एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, समझेंगे कि हमें इस तरह की कंपनी पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अब हम आ गए हैं इसके क्वार्टरली रिपोर्ट पे। तो हम यहाँ देख रहे हैं सितंबर 2021 को कंपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2021 के साथ, दिसंबर 2021 को कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2022 के साथ, मार्च 2022 को कंपेयर कर रहे हैं जून 2022 के साथ। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको अच्छे से। अब हम यहाँ पे क्या फिगर है, सेल्स है। यहाँ हो गया 1,33,202 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर सेल्स हो गया 1,65,339 करोड़ रुपये, उससे सेल्स और बढ़कर हो गया 1,75,292 करोड़ रुपये हो गया सेल्स, और उससे बढ़कर हो गया 2,23,414 करोड़ रुपये। यानी सेल्स तो भाई बढ़ रहा है इनका, काफ़ी बढ़िया सेल्स ग्रोथ हो रही है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ माना जाएगा, सेल्स में काफ़ी बढ़िया है। हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हाल है। 11,196 करोड़ रुपये से घट के हो गया 10,777 करोड़ रुपये, 774 करोड़ रुपये। यहाँ घट के हो गया, सॉरी यहाँ बढ़ गया 14,273 करोड़ रुपये। यहाँ घट के हो गया 5,418 करोड़ रुपये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ गिरा है, और यहाँ 2 क्वार्टर से गिर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये थोड़ा हमारे लिए चिंता की बात है। ठीक है, ये समझना होगा आपको। फिर है ऑपरेटिंग, यानी खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रही है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है। सेल्स में कमी नहीं है, बट खर्चा बढ़ रहा है, सरकार का टैक्स होगा, ये सब चीज़ की वजह से। इसमें बहुत गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहता है ना, टैक्स बढ़ जाती है, कभी टैक्स घट जाती है, ये सब चीज़ें इसमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 8,351 करोड़ रुपये है, उससे घट के हो गया 8,016 करोड़ रुपये, उससे बढ़ के हो गया 9,891 करोड़ रुपये, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा घट गया 1,344 करोड़ रुपये का। बहुत ही ख़राब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 2 क्वार्टर की कमी रही है, और इस बार जो इस महीने का मतलब जून क्वार्टर है वो तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा, इसकी वजह से इसको हम नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। नेट प्रॉफिट हो गया 6,235 करोड़ रुपये, उससे घट के हो गया, सॉरी उससे बढ़ के हो गया 6,261 करोड़ रुपये। यहाँ पे बढ़कर आ गया 7,889 करोड़ रुपये, उसके बाद यहाँ घट के हो गया 883 करोड़ रुपये। तो अब यहाँ चक्कर ये हो रहा है कि ये इतना कम हो जा रहा है कि आदमी का हिम्मत नहीं हो रहा कि हम इसमें पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। सिर्फ जून क्वार्टर को देख के इसको मैं निगेटिव रख रहा हूँ नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको भी हम निगेटिव ही रखेंगे। ईपीएस में आइए 4.39 है, इससे घट गया 4.35, इससे आपका बढ़ के आ गया 4.71, और यहाँ तो निगेटिव ही हो गया, जो है आपका माइनस में 0.20। तो ये बहुत चिंता की बात हो गई आपके लिए। ठीक है, इसलिए हम इसको भी निगेटिव रखेंगे। तो अभी तो एक यहीं पे यहाँ पे जो डिस्कशन निकल पा रहा है, सिर्फ सेल्स छोड़ दें, सेल्स तो बहुत बढ़िया है इनका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सब में हालत ख़राब है। इसलिए मेरा ये कहना है, क्वार्टरली रिपोर्ट से तो ये समझ में आ रहा है कि इससे बेटर है कि हम इसको छोड़ दें, इस तरह की कंपनी में इतना रिस्क ना लें, और ऐसी अच्छी कंपनी पड़ी हुई है, हम इसे अवॉइड ही कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसे अवॉइड कर देंगे। ठीक है, बट अभी हम इससे डिस्कशन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हमें एनुअली, क्योंकि हम इन्वेस्टर, तब हो सकता है कि एक साल ख़राब चला गया हो, बट पिछला 4 साल अच्छा हो, तो हम क्यों ना इसके एनुअल रिपोर्ट भी देखें। तो हम लोग इसका एनुअली रिपोर्ट भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 4 साल का फिगर को, मार्च 2020 को कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 का फिगर को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 के साथ, मार्च 2022 के फिगर को कंपेयर करेंगे टिल टुडे मंथ के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं सेल्स में। सेल्स में क्या दिख रहा है कि 4,83,763 करोड़ रुपये का सेल्स है, वहाँ पे घट गया 3,63,950 करोड़ रुपये का सेल्स हुआ। फिर सेल्स यहाँ बढ़ गया 5,89,336 करोड़ रुपये का सेल हुआ। यहाँ सेल्स और बढ़ गया टिल टुडे मंथ में 6,97,248 करोड़ रुपये का सेल्स। बहुत बढ़िया ग्रोथ है भाई, ज़बरदस्त। एक क्वार्टर छोड़ दें क्योंकि उस समय कोरोना आया था मार्च 2021 में, इसलिए कम रहा होगा, बट ऐसे भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो हम इसे सेल्स को बहुत ही शानदार, हम इसे अपग्रेडेड करके रखेंगे, बहुत बढ़िया सेल्स है। ठीक है, अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ हो गया 16,053 करोड़ रुपये, से बढ़कर 39,929 करोड़ रुपये हो गया। यहाँ भी बढ़कर आ गया 46,619 करोड़ रुपये हो गया, पर यहाँ घट गया है 41,661 करोड़ रुपये। पर एक ही साल घटा है, 3 साल तो लगातार बढ़ते ही आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे प्लस नोट पे ही रखेंगे। ठीक है, हम आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। यहाँ हो जाएगा -8,177 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर आ गया है आपका 30,751 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर आ गया आपको 34,289 करोड़ रुपये, और उससे यहाँ घट गया
27,602 करोड़ रुपए। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको दिखेगा कि धीरे धीरे करके सभी साल इनका बढ़िया रहा है, सिर्फ एक साल जो है टिल टू डे मंथ वाली गड़बड़ रही है हालत। तो हम इसे निगेटिव लेंगे, नहीं निगेटिव नहीं लेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव नोट पे ही अभी रखेंगे इसको, ठीक है। एक साल खराबी से कुछ जस्टिफाई नहीं होता। नेट प्रॉफिट है एक माइनस में 1,876 करोड़ रुपये, फिर प्लस हो गया आपको बढ़ के हो गया 21,762 करोड़ रुपये, फिर यहाँ और बढ़ के हो गया 25,727 करोड़ रुपये, यहाँ घट गया है 20,469 करोड़ रुपीज़। बट ऐसे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है, अब एक साल घट गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे नेट प्रॉफिट को भी प्लस में रखेंगे। EPS -0.63 है, उससे बढ़कर आ गया 15.32, उससे यहाँ बढ़कर आ गया आपका 17.78, और उससे यहाँ घट के आ गया 13.25। तो EPS पे हम आपको देख पा रहे हैं कि मोटा मोटी ये है कि हर साल बढ़ा ही एक ही साल घटा है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव नोट पे रखेंगे। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये का बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मैं बोलूँगा कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री हमें इसमें दिखता है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री हमारा परफॉर्मेंस इसमें, मतलब कि मन से संतुष्टि नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्योंकि और ऐसा नहीं होने का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, किसकी कंपनी है, GOI, भारत सरकार सबसे बड़ा इसमें हिस्सेदार है, और जब सारा डिसीजन मेकिंग तो इसी के पास है, ठीक है। और ये अपने भारत सरकार क्या करती है, पब्लिक के लिए काम करती है ना, वो पैसा बनाने के लिए नहीं है। तो इस कंपनी के साथ भी कुछ वैसा ही है। तो भारत सरकार की कंपनी है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि इस तरह की कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए। सिंपल है, अवॉइड करिए आप, क्योंकि खाली आपको डिविडेंड के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, ना ग्रोथ होगा और कैपिटल भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये बोलना है इस तरह की कंपनी से बेटर है कि दूर रहें, अवॉइड करें इस तरह की कंपनी को, नहीं ले तो ही अच्छा है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी है जिसको हम ले सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट हो तो इसी वीडियो को में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।